नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं आध्यात्मिकता और भक्ति की अनमोल कहानियां। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन की, यानी माँ शैलपुत्री की पूजा और उनकी पावन कथा की। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास यात्रा को और डूब जाते हैं माँ की भक्ति में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री की आराधना का। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और बैल पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में साहस, पवित्रता और सकारात्मकता का संचार होता है। उनके भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और माता की विशेष कृपा उन पर बनी रहती है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा और कथा के बारे में, जो आपके मन को भक्ति से भर देगी। एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया ताकि वे अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें। लेकिन उन्होंने भगवान शंकर को इस यज्ञ में बुलाना उचित नहीं समझा। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका मन अपने पिता के घर जाने को व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपनी इच्छा भगवान शंकर को बताई। भगवान शंकर ने समझाया कि प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया है, लेकिन हमें जानबूझकर नजरअंदाज किया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन माता सती का आग्रह इतना प्रबल था कि वह अपने पिता का यज्ञ देखने और अपनी माता बहनों से मिलने की इच्छा को रोक न सकी। आखिरकार भगवान शंकर ने उन्हें अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी उनका आदर या प्रेम से स्वागत नहीं कर रहा। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। लेकिन बहनों की बातों में व्यंग और उपहास भरा था। परिजनों का यह व्यवहार देख सती का मन दुख से भर गया। उन्होंने देखा कि वहां भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव है और दक्ष ने उनके लिए अपमानजनक शब्द कहा। यह सब देखकर सती के हृदय में शोक, ग्लानि और क्रोध जाग उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर की बात न मानकर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की। वह अपने पति का अपमान सहन न कर सकी और उसी क्षण योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। इस दुखद घटना की खबर जब भगवान शंकर को मिली तो उनका क्रोध भड़क उठा और उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह नष्ट करवा दिया। इसके बाद सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। उन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें ताकि उनकी कृपा हम पर बरसे। माँ शैलपुत्री की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से पहले करना सबसे शुभ माना जाता है। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। फिर घर के पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं और उस पर माँ शैलपुत्री की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा की शुरुआत कलश स्थापना से करें, जो नवरात्रि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरे परिवार के साथ मिलकर विधिवत कलश स्थापित करें। फिर माता का ध्यान करें और मंत्र जाप करें। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। इसके साथ माता की स्तुति करें। माँ की पूजा षडोपचार विधि से करें, जिसमें जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, गंध और नैवेद्य अर्पित करें। माँ को विशेष रूप से सफेद या पीले फूल चढ़ाएं, कुमकुम से तिलक करें और घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि 5 दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार होता है। पूजा के बाद माँ शैलपुत्री की आरती करें। चाहे तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या देवी स्तुति का पाठ करें। इससे माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूरे परिवार के साथ जय माता दी के जयकारे लगाएं। फिर माता को भोग लगाकर प्रसाद सभी में बांटें। शाम के समय भी धूप दीप के साथ माता की आरती करें और मंत्र जाप करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध और सात्विक भोग अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। माँ को गाय के शुद्ध दूध से बनी खीर बहुत प्रिय है। इसके अलावा आप सफेद रंग की मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ला, मलाई बर्फी या मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद भोग अर्पित करें और प्रसाद सभी भक्तों में बांटें। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र के साथ करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ उनका एक प्राचीन मंदिर है जहाँ दर्शन मात्र से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खासकर नवरात्रि के पहले दिन जो भक्त माँ के दर्शन करता है, उसके वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ का वाहन वृषभ होने के कारण उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी माँ शैलपुत्री की पावन कथा और पूजा विधि। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भक्ति से भरी कहानियां लाते रहें। माँ शैलपुत्री की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।